वेलकम टू एलेक्स स्टडी ग्रुप। तो आज हम आपको 2024 का साइंस का पेपर कराने वाले हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट कोड होता है 112 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जो 80 होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और जो 30 होता है वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब जो बनाने वाला है। तो इस सेशन में हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराएंगे, 80 क्वेश्चन, और चांसेस है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स वो PYQ ही रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना लेट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसको आप वो जो बोर्ड पर इस्तेमाल किया था ना, बोर्ड पर जो लिखा था जिससे, तो वो खड़िया चौक, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका CaCO3 रासायनिक सूत्र उसका होता है CaCO3। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सार्वधानिक तन्य है, मतलब सबसे ज़्यादा तन्य कौन सी धातु है? निम्न में से कौन सी धातु मतलब सबसे ज़्यादा वो जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, जो सबसे ज़्यादा तन जाती है, तो वो है आपका सोना सबसे ज़्यादा तन जाती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना से लगभग 1.6 किलोमीटर तक का लेंथ खींचा जा सकता है। ये कंफर्म नहीं है, बट मे बी इतना होता है, ठीक है ना। 1 ग्राम सोने से का तो होता है ना, तार बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए देखेंगे आप लोग कि सोने का वो आपके ज्वेलरीज पर बहुत पतले पतले तार होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग की जाती है, क्योंकि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसको पतला चादर में, बहुत पतला चादर में बनाया जा सकता है। पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक समूह होंगे, मतलब आइसोमर्स कितने होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? तो इसका 3 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। इस समूह को हम लोग कार्बनिक समूह बोलते हैं। मतलब जो ये C आ गया ना, जिससे कार्बन को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए इसको कार्बनिक ग्रुप बोलते हैं या फिर वो कार्बनिक समूह बोलते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है। वह तत्व निम्नांकित तत्वों में से कौन हो सकता है? वो तत्व कैल्शियम हो सकता है। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट जो है ना, वो कॉपर का अयस्क है। मतलब ये कॉपर का एक नेचुरल फॉर्म है। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैल्वेनीकरण। और ऐसे ही आप इसका देखे होंगे गैल्वेनाइजेशन का, मतलब लोहा के ऊपर जो जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है ना, उसी को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। वायु का निष्पेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो वायु का निष्पेक्ष अपवर्तनांक होता है वो जो 1 से कम होता है। निर्वात का 0 होता है, बट वायु का 1 से कम होता है, ठीक है। आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण क्या होता है? आँख, नाक, गला में आपको क्या बोलते हैं, बड़ा प्रतिबिंब चाहिए होता है। आँख को बड़ा देखने के लिए, गला को बड़ा देखने के लिए, नाक के अंदर देखने के लिए बड़ा प्रतिबिंब चाहिए होता है, मतलब बड़ा दिखाई दे। इसके लिए हमेशा बड़ा इमेज के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में आपका अथाइन जो गैस होता है ना, उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ज्वलनशील होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। जैसे मिथाइल हो गया तो CH, ठीक है। सॉरी, थोड़ा वो सर्दी हो गया, इसकी वजह से थोड़ा हम परेशान है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? मतलब जो प्योर एनर्जी का स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक गैस। इससे भी कार्बन प्रोड्यूस होता है। इससे तो मतलब कार्बन के साथ CO2 भी होता है और मतलब एक्स्ट्रा गैसेस भी होती है।
और प्राकृतिक गैस से कोई भी मतलब कार्बन तो प्रोड्यूस होता है, मतलब CO2 नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हमारा शरीर किस pH प्रकाश के बीच कार्य करता है? जो हमारा शरीर है वो 7 से 7.8 के बीच काम करता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो यहाँ कहाँ दिख रहा है? ये सी, ऑप्शन सी हो जाए आपका C6H12O6। सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? सोडियम का परमाणु संख्या तो आप सबको पता है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इसका संयोजकता क्या होगा? मतलब इसका जो वैलेंसी होता है ना वो क्या होगी? तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2A2, तो ये 2 आपका वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो आपका तांबा जो होता है ना, उसका विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, ठीक है। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो वो है आपका किण्वन के द्वारा ना, एथिल एल्कोहल का, मतलब वो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है ना, वो उसके किया जाता है। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? जो कली चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो CaO, मतलब जो चूना उसमें डाल के आता है ना बोरे में, तो उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका CaO होता है। आयोडीन युक्त नमक है, मतलब बोल रहा है इसमें से कौन सा नमक जो है ना वो आयोडीन युक्त है? तो आपका हो जाएगा NaCl और आपका NaCl केल, मतलब दोनों हो गया, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपका है, इसमें कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मतलब पोषण कवक में जो होता है ना वो मृत जीवी जो होता है ना वो पोषण की विधि होती है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर करके, और दूर दृष्टि के लिए हम लोग उत्तल लेंस, आपका उत्तल लेंस होता है ना ये वाला, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ लोग में जो दोनों होता है, निकट और दूर दोनों होता है, तो उनमें इस टाइप का चश्मा देखे होंगे आप लोग, इस टाइप का चश्मा रहता है। सॉरी, यहाँ पर आते हैं, ऐसे चश्मा रहता है उसमें, इसमें नीचे उत्तल रहता है और ऊपर अवतल रहता है। तो जिनको दोनों होता है ना, तो निकट और दूर, तो उनके लिए इस टाइप का चश्मा होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, मतलब जो नेत्र आँख में जो प्रवेश करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसका अपवर्तन कहाँ होता है? तो उसका अपवर्तन दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ होता है, जो आपके आँख के बाहर में ये जो होता है ना, एक रिफ्लेक्टर होता है जिसमें कि किसी का चेहरा दिखाई देता है, तो उसी में मैक्सिमम लाइट का जो होता है ना वो रिफ्लेक्शन हो जाता है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का अधिक मात्रक है? तो वो तो आप सबको पता है, डायप्टर होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो वो यार उत्तल लेंस आपको पता है, यहाँ पर वो भी एक उत्तक का बना होता है, ठीक है। इसके बीच से ये सिलियरी मसल्स लगी रहती हैं, ठीक है। हाँ, मतलब आपका ये वाला, ठीक है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत के लिए आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो प्रतिबिंब को थोड़ा बड़ा दिखा देता है, और बड़ा प्रतिबिंब में छोटे छोटे बाल, जो टूटे हुए बाल है, वो अच्छे से दिखाई देते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति आपकी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, ठीक है।
प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है, मैंने प्रकाश की किरण को कितना आप मोड़ पा रहे हैं। लाइक ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, तो आप ऐसे लाइट्स जो होते हैं ना बेंड होती है, फिर ये लाइट्स यहाँ से बेंड होती है, ये फोकल लेंथ पर मतलब ऐसे जाती है, तो ये कितना एंगल से बेंड कर पाए, इसी को बोलते हैं, इसी की क्षमता जो होती है ना, पावर, इसको बोलते हैं डायप्टर, हिंदी में बोलते हैं डायप्टर। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। ठीक है, एक जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जिन जो शब्द होता है ना, जिन जो हम लोग के कुछ होता है, जो हम लोगों के डीएनए के अंदर जिन होता है, तो उसको कौन मतलब किया था, मतलब कौन आगे प्रस्तुत किया था? तो वो है जॉन हैंस। ठीक है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो देखिए, आपका ईस्ट में भी द्विखंडन होता है, मतलब पूछ रहा है किसमें नहीं होता है, तो अमीबा में तो द्विखंडन होता है, आपको पता है, तो इसका जो है ना ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, अमीबा में तो द्विखंडन होता है, लेकिन ये बोल दिया किसमें द्विखंडन नहीं होता है। परागकण निम्न में से किसके अंतर बनते हैं? परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। ठीक है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो किससे नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ना, उससे, मतलब जो ग्रंथि होती है उससे कंट्रोल होता है। ठीक है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? तो मधुमेह नहीं, मलेरिया नहीं, निमोनिया, हाँ निमोनिया जो है ना वो फेफड़ा की बीमारी है, तो वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका निमोनिया। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो जो खून में शुगर का लेवल है ना, उसको इंसुलिन द्वारा ठीक किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो जिनको डायबिटीज़ होती है, शुगर होता है, तो उनको इंसुलिन का टैबलेट दिया जाता है, इंसुलिन का डोज भी दिया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। और आपका सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो होती है वो जांघ की हड्डी बोला जाता है, हड्डी। ठीक है, मुख गुहा के आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट वाला जो होता है ना, वो मतलब उसका पाचन हो जाता है मुख गुहा में ही। ठीक है, लैक्टस पाया जाता है, लैक्टस आपका कनेर में पाया जाता है। एंड्रोजेंस स्रावित होता है, एंड्रोजेंस कहाँ से स्रावित होता है? तो वो होता है वृषण, जो पुरुषों के जो वृषण होते हैं ना, वहाँ से एंड्रोजेंस स्रावित होता है। ठीक है, वर्तिका का भाग है, वर्तिका किस चीज़ का भाग है? तो वर्तिका अंडाशय का भाग है। ठीक है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किस चीज़ का भाग है? तो ग्रहणी आपका, थोड़ा सर्दी हो गया, सॉरी फॉर डैट, होता है आपको छोटी आंत का भाग है। ठीक है, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। श्वसन तंत्र का ये सब भाग है। ठीक है, लैरिंक्स मतलब जहाँ से वो कंठ बोलते हैं इसको, ठीक ना, कंठ। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? तो जो भोजन होता है ना, जाइलम, हाँ जाइलम होता है वो जल संवहन के लिए होता है, और फ्लोएम भोजन संवहन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए आपका जाइलम। जिबेरेलिन है, जिबरेलिन क्या है? पादप हार्मोन है, पादप में जो हार्मोन होता है ना, उसी का एक नाम है जिबरेलिन। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो वो है आपका एब्सिक अम्ल, जो एब्सिक अम्ल होता है ना, उसके द्वारा पत्तियाँ जो होती है ना वो मुरझा जाती हैं। प्रतिरोध
के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा देने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, वह संयोजन कहलाता है। मतलब एक प्रतिरोध हटा देने पर वो होता है आपका समानांतर। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज में होता है कि जैसे सीरीज में प्रतिरोध लगा हुआ है तो इसका R1 हो गया प्लस R2 हो गया प्लस R3, तो इसका R इक्विवेलेंट होता है, वो तीनों का ऐड होता है। इसमें से हटाएंगे तो टोटल प्रतिरोध है ना वो घट जाएगा। लेकिन समानांतर क्रम में जो पैरेलल होता है इसके जस्ट उल्टा होता है, मतलब इसमें से ऐसे होता है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एक हटाएंगे तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, जितने ऐड करते रहते हैं वो उसका उतना घटते जाता है। ठीक है, तो ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 220 वोल्ट के दो उपकरण लगे हुए हैं। आपूर्ति से जुड़े हुए उपयुक्त उपभोग शक्ति है, मतलब टोटल कितने पावर जो है ना वो ऐड हुए हैं। ठीक है, इससे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 वाट। निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के रूप में निरूपित किया जाता है? तो जो आता है आपको पावर इक्वल टू एक तो फॉर्मूला आता है I² R R², एक होता है V² R, एक होता है VI। जो मेन होता है वो VI ही होता है। ठीक है, इसमें V का वैल्यू पुट करके और I का वैल्यू पुट करके इसको और इसको निकाला जाता है। तो ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इनमें से सभी। ठीक है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? जो उत्तल दर्पण होता है उसमें आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? 1/2 होता है। विभवांतर मापा जाता है, जो विभवांतर होता है वो आपका वोल्ट मीटर में नापा जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? और इसमें आपको कुछ बताते हैं, विभवांतर वो होता है वो वोल्ट मीटर में नापा जाता है, और जो धारा होता है ना वो आपका आमीटर में नापा जाता है, मीटर में। ठीक है, मतलब ए मीटर में नापा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वोल्ट इक्वल टू एम्पियर इसका होता है, देखिए क्या बोल रहा है, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, मतलब वोल्ट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू ओम। ठीक है, तो आपका हो जाएगा वोल्ट इक्वल टू एम्पियर बटा गलती है, वोल्ट इक्वल टू ओम अपॉन एम्पियर होती है, एम्पियर इक्वल टू वोल्ट अपॉन ओम, ये सही है क्योंकि इसको एम्पियर इक्वल टू कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा वोल्ट अपॉन ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं, बढ़िया दिखेगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित पदार्थों के चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है मतलब सब इसमें से कौन सा जो कंडक्टर है? तो इसमें सीधे दिख रहा है एल्युमिनियम जो है वो कंडक्टर है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन अयस्क है? जो मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए कौन सा अयस्क? तो यूरेनियम। तो यूरेनियम का यूज किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है? तो आपका शुक्राणु जो होता है ना वो नर युग्मक होता है। ठीक है, और अंडाणु जो होता है वो मादा युग्मक होता है। ठीक है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, मतलब कौन सा जो इसमें पौधा है जो ना वो परजीवी है। परजीवी मतलब किसी और पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अमरबेल है जो ना वो पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो ये अमरबेल जो है आपका परजीवी हो जाएगा। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो जीवाणु में द्विखंडन विधि पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में वो मुकुलन विधि पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में कौन सा पाया जाता है? मुकुलन। ठीक है, सॉरी मुकुलन। ठीक है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय में आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो रक्त बीमाणु, श्वेत रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका है। ये आपका रक्त बीमाणु होता है ना, ब्लड प्लेटलेट्स। बीमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक ना, प्लेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स होता है ना, वो यूज किया जाता है रक्त को थक्का बनाने के लिए। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो जो आपका यूरिया होता है, यूरिया, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, जो हम लोगों के पेशाब में अम्ल होता है ना, यूरिक अम्ल, वो होता है। ये सारी चीज़ों से नाइट्रोजन का होता है, मतलब इमरजेंस होता है, ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होने का कारण क्या है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो आपका क्या बोलते हैं, हार्मोन है ना, उसका यूज होता है किशोरावस्था में। जो शारीरिक जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसको जैसे बाल आना, मूछदाढ़ी आना, ये सब उसी के कारण होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखना है, कौन सा इसमें है? जो शरीर का सेरिबेलम है ना, जो वो शरीर का जो बैलेंस है वो बनाए रखता है, ठीक है। ऑर्गन जो सेरिबेलम है वो शरीर के बैलेंस को बनाए रखता है, ठीक है। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu एक विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें से जो जिंक है ना, जिंक वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। दाईं से बाईं को जो दाईं से बाईं की ओर जाएंगे तो उसका परमाणु का आकार बढ़ेगा, ठीक है, घटता नहीं है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है वाइट, चमकीला वाइट, डेजलिंग वाइट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेजलिंग वाइट, ठीक है। एथेन का आणविक सूत्र C2C6 है। इनमें लगभग 7, वो जो है ना, एथेन में 7 संयोजी बंधन होते हैं, ठीक है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त में से अगर टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, नो डाउट। निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? मतलब कौन सा जो है ना वो, मतलब जैसे कहाँ तो उसको कोवैलेंट कंपाउंड है, तो वो आपका इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है। इसमें मेटेलिक बॉन्ड, इसमें मेटेलिक बॉन्ड, इसमें मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें सब में मेटल है और इसमें नहीं है, तो इसमें आपका कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होगा, क्योंकि ये अम्ल है, एसिड है, तो इसका जलीय विलयन भी अम्लीय ही होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो जो ग्रेफाइट होता है ना, ये अपवाद होता है, ये विद्युत का, ये है तो अधातु, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फोकस दूरी, इसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? कांच की एक समांतर पट्टी पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? विचलन, पूर्व परावर्तन, बॉड विक्षेप तो होगा नहीं, पूर्व परावर्तन होगा नहीं, आपका विचलन सबसे पहले होगा, ठीक है ना। पहले वो जो लाइट रे है पहले विचलित होगी, ठीक है ना, अपने ट्रैक से। इसे आपको दिखा देते हैं, ठीक है। एक समानांतर कांच की परत है, तो आपका ऐसे होगा, फिर वो अपने, ये आपका एथी हो गया, लंब हो गया, फिर वो अपने ट्रैक से ऐसे विचलित हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले विचलन हुआ, ठीक है, डाइवर्जेंस। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो उदासीन तार का रंग काला होता है, जो पॉजिटिव होता है उसका लाल होता है, और जो नेगेटिव होता है उसका काला होता है।
किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? क्या बोले? इन विच डिवाइस डज द स्प्लिट रिंग, अच्छा वो स्प्लिट रिंग एज ए कम्यूटेटर, तो वो आपका विद्युत मोटर में ये सब स्प्लिट रिंग, ये कम्यूटेटर, ये सब लगे रहते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा को सीधा, जैसे आपको बता दें, ये कम्यूटेटर होता है, वो जो आपका अंदर एसी जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, वो जनरेट होता है आपके मोटर के वाइंडिंग में। जो अंदर जो वाइंडिंग किया जाता है ना मोटर में, ये परमानेंट मैग्नेट हो गया NOS, बीच में जो वाइंडिंग किया था ना, इसमें AC जनरेट होता है, तो उसी को DC में चेंज करता है ये कम्यूटेटर। इसको विभक्त बोलते हैं, कन्वर्टर, ठीक है। वलय द्विक मतलब स्प्लिट रिंग, ठीक है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को कहते हैं? डेनियल सेल, अरे उस आपका सोलर सेल बोलते हैं। मतलब सौर एनर्जी जो होता है उसको सीधे इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर देने को सोलर सेल बोलते हैं। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। वह बल्ब 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I का वैल्यू दिया है नहीं, I निकालना है, I मतलब करंट। तो 220 बटा 1200, तो 0 से 0 खत्म, ये आपका 2 से 11/60, ठीक है। इसको इक्वल कीजिएगा तो आपका, एक सेकंड इक्वल करके देख लेते हैं हम। अप्रोक्स 12 तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये क्योंकि 60 से कम है, तो ये आपका आएगा, ठीक है, 1.8 एम्पियर, ठीक है। एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्ट है, एक चार्ज आवेश गुजारने का कार्य होगा, तो आपको 1.5 जूल होगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं। इंद्रधनुष इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जब जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश पर वर्ण विक्षेपण के कारण है। ये तो हो गया, पहले आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। बाकी आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आगे हम आपको आने वाली वीडियोज़ में इसको भी कवर करा देंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।